भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। भारत। नमस्कार। बहरोड विधायक जसवंत यादव ने दिया बलजीत यादव की फांसी खाने वाली बात पर बयान। कहा आत्महत्या करना बड़ा अपराध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहरोड में आजकल विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और पूर्व विधायक बलजीत यादव की जुबानी जंग के बारे में। इस दौरान आज सुबह बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 दिन पहले डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा था कि यह बोरिंग मेरे पैसों की है, मैंने इसमें पैसे पास करवाए थे। उसको लेकर बलजीत यादव ने कहा था कि अगर डॉक्टर जसवंत यादव ने इस बोरिंग के पैसे दिए हैं तो मैं चौराहे पर फांसी लगा लूंगा, अन्यथा डॉक्टर जसवंत यादव खुद लगा लें। उसके साथ ही डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि पिछली बार चुनाव हार गया था, तो उससे मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने करोड़ों रुपए के काम एक ही बार में रुकवा दिए थे, लेकिन एक ही महीने बाद वापस भी करवा दिए थे। सुनिए जरा और क्या कहा डॉक्टर विधायक ने। भी अभी तक सुविधा नहीं मिली है। जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको उनका हक मिल जाए। तो एक दिन में हमारे 2 कैंप हो रहे हैं। उन कैंपों के अंदर सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो जब अधिकारी कैंप में मौजूद रहेगा तो वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता। इसलिए आप लोगों ने लिख दिया कि ऑफिसों के अंदर अधिकारी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनको तो कैंप में जाना है। तो वहाँ पर आम आदमी को सुविधा मिल रही है। जिन महिलाओं को 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर मिलेगा, तो वहाँ तो अधिकारी का रहना जरूरी है। केवाईसी बनती है। भारत आयुष्मान याद वो है विकसित भारत के अंदर सारा का सारा इसी तरह से कृषि का है, पशुपालन का है। मतलब हर स्कीम है जो वहाँ पर है, तो मौके पर ही सबको फायदा मिल रहा है। जब मौके पर फायदा मिल रहा है तो अधिकारी का रहना वहाँ उपस्थित जरूरी होता है। इसलिए जब तक कैंप चलेंगे, अगर किसी भी आदमी को कोई अपना इंडिविजुअल काम है, वो कैंप में जाता है तो वहाँ उसको एंटरटेन किया जाता है, उसको कोई मना नहीं किया जाता। तो मेहरबानी करके कि आज ऑफिसों के अंदर तब तक अधिकारी नहीं बैठ सकते जब तक ये कैंप चल रहे हैं। कैंप का उचित कार्य ये होता है कि हर अधिकारी वहाँ मौजूद रहे और सबको सब सुविधाएं मिले। इसलिए हमारे कैंपों के अंदर लोग नहीं रहते हैं। जो कैंप खाली कहते हैं ना कि ऑफिस खाली पड़े, ऑफिस खाली नहीं पड़े हुए, वो ऑफिस गाँवों में लगे हुए हैं। वो सारे के सारे अधिकारी गाँव के कैंपों के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये जो बात आती है, आप जब लिख देते हो कि ऑफिस खाली पड़े, ऑफिस तो खाली तब तक रहेंगे जब तक गांव के अंदर अधिकारी रहेगा। तो वो ऑफिस ही है हमारा, उसके अंदर सबको सुविधाएं मिलती है। उसका मुख्य कारण ये है। और इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई है कि हम आप लोगों को बता सकें कि हमारा हर ऑफिस गांव के पंचायत हेडक्वार्टर पे जा रहा है। सारे अधिकारी जा रहे हैं, एक भी अधिकारी उसमें अनुपस्थित नहीं रह सकता। उसमें 4 जगह से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से डेली हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, एसडीएम के पास भी फ़ोन आते हैं, और राष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी रोजाना फ़ोन आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे फोटो भी मंगवाते हैं कि आप वहाँ उपस्थित थे कि नहीं थे, कितने लोगों को फायदा मिला, कितनी संख्या उपस्थित थी, कितने संख्या के अंदर किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिला। इसके अंदर निश्चित रूप से आप पहली मीटिंग थी, उनको हमने कह दिया है कि मिलकर के जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारी मिलकर ही काम करेंगे। बिना दोनों के मिले हुए विकास नहीं हो सकता। और अब ये पुरानी बातें कौन क्या था और कौन कहाँ नहीं था, पहले का जो आया है सुनने के अंदर, अधिकारी बेलगाम थे। क्योंकि हमारे पूर्व विधायक जी पंचायत समिति की साधारण सभा में आते नहीं थे, वो कर्मचारियों के ऊपर अंकुश होता नहीं था, इसलिए उनकी मनमानी चलती थी। पर अब नहीं चलेगी। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। जो अधिकारी काम करेगा वो यहाँ रहेगा, जो अधिकारी काम नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी। जांच चल रही है, इस जांच को और तेज गति से बढ़ाया जाएगा और विधानसभा के अंदर इसको और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। जिले को लेकर सर काफी सारी मांगे हैं, जो आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है। कितना प्रयास रहेगा आपकी तरफ से, किस तरह से? मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। इसमें मुझे पत्रकारों का भी सहयोग की जरूरत है, जनप्रतिनिधि के भी सहयोग है, आम जनता की भी जरूरत है। क्योंकि ये जिला जो बना है,
ये आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने वोट के लिहाज से बिना सोचे समझे जिले बनाए हैं। उन्होंने सही भौगोलिक स्थिति को देखा नहीं है। अब बहरोड हमारा एक तरफ पड़ जाता है, जिला बना दिया कोटपुतली, कोई भी वहां से यहाँ आने को तैयार नहीं है। पर हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इसके अंदर कामयाब होंगे। इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। नहीं चाहता विधायक साहब को लंबी उम्र मिले और फांसी आजकल लग नहीं सकते, स्वेच्छा से कोई आदमी मृत्यु ले नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा गुनाहगार होता है। ये पैसा मैंने जो उसी टाइम अधिकारी से पूछा कि किस मद के अंदर बोरिंग बनाया, तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपके टाइम के अंदर पैसा मंजूर हुआ था वो पैसे अभी बचे हुए हैं और उसके अंदर एक ही बोरिंग नहीं 4 मंजूर भी बोरिंग हाथ के हाथ मंजूर कर दिए गए हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे तो जो अधिकारी बताएगा वही ज्ञान होगा, मैं उसको और चेक करा लूँगा। और किसी भी मद से हुआ है, एक अच्छा काम भी हुआ है। अगर मान लो मेरे पैसे का नहीं भी हुआ है, पैसा तो मेरा नहीं है, पैसा सरकार का है, पर 24 करोड़ रुपया मैंने मंजूर करा के गया था यहाँ। अभी मैंने उनका पूरा ना तो हिसाब देखा है ना उनका हिसाब लिया है कि वो बचे कि नहीं बचे, पर जिस मत से हुआ है अच्छे काम के लिए हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। विधायक साहब, पिछली बार आप विधायक से हार गए थे, उसके बाद में आपने काफी काम को वापस भी करवा दिया था, आप कह रहे हैं बच रहे थे। ये बातें आप अपनी तरफ से लिखते हो, अपनी तरफ से लिखने वाले को तो मैं रोक नहीं सकता। जिस टाइम के अंदर मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन गांवों के अंदर जहां मुझे वोट नहीं मिले थे, मैंने गुस्से में आकर के उन कामों को निरस्त कर दिया था। पर 1 महीने बाद ही उन सब कामों को मैंने पूर्ण कर दिया था, दोबारा से जारी कर दिया था। उनमें एक भी काम की मैंने कटौती नहीं की थी।